भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भारतीय नागरिकता, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद: राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। नोट: भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा किया गया है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता, भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो। नंबर 2 वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। नंबर 3 वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। नंबर 4 भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। नंबर 5 राष्ट्रीय मंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों,
आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। देशीय द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। नोट: जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्ति को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। नंबर 1, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। नंबर 2, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। नंबर 3, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। नंबर 4, छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। धन्यवाद।